टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के प्रकार। इसको कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन फर्स्ट है आपका भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटते हैं। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, और तीनों की भुजाएं हैं 2-2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं एक ही माप की है। तो इसको हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर है, यानी कि आपकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर और पी आर भी आपका है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज आपका आर एस टी। इसमें तीनों की माप अलग अलग है। तो ये आपका है 7 सेंटीमीटर एस टी, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजा की माप अलग अलग है, तो इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इस हिसाब से इसके कोण भी सारे बराबर होंगे। तो जैसे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों को मिला के 180 हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये 70 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री और 70 डिग्री 140 डिग्री हो गया, और ये आपका 40 डिग्री हो सकता है। और उसी तरह जिस तरह विषमबाहु त्रिभुज में तीनों माप अलग अलग भुजाओं के, तो उसके कोणों के भी माप अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं इसको 80 डालता हूँ, ये आपका 50 हो गया। तो 80 और 50 130। तो तीसरा भी आपका 50 कह सकते हैं, लेकिन माप अलग है तो इसको हम 60 कर देते हैं। तो 40 हो गया, ये आपका 40। तो 80, 40 और 60। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो माप भी आपके अलग अलग होंगे। अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के फर्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, और बाकी के दो कोण आपके न्यून कोण होंगे। जैसे कि अगर इसको मैं 50 कर देता हूं, तो ये आपका
40 डिग्री हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। सेकंड है आपका ए बी सी, उसमें इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे कि एंगल भी आपको दिख रखा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसको मैं 120 डिग्री ले लेता हूं, और ये आपका 40 और आपका 20 डिग्री। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। थर्ड है आपका एलेमेंट न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सारे कोण 90 डिग्री से कम हुए हैं, लेस देन 90 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। तो 70 और 50 120 और 60 180 डिग्री, ये तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।